हेलो एवरीवन, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं फ्लो कन्वेक्शन फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो आज हम डायमेंशनलेस नंबर देखेंगे। सबसे पहले डायमेंशनलेस नंबर्स, ठीक है, फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, मतलब कन्वेक्शन फ्लो थ्रू पाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रांटल नंबर के बारे में, है ना। देखो, प्रांटल नंबर हमने फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट में देखा था। देखो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, डेफिनेशन वही है, बस फॉर्मूला हमारा भी प्रांटल नंबर का तो खैर सेम ही होता है, म्यू सी पी बाई के ऑफ द फ्लू। ठीक है, वेर म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी, सी पी इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि अगर हमारा ये गैस है तो हम सी पी लेंगे, सी वी नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो उस केस में हमारा सी पी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली सी वी के बराबर ही होता है। ठीक है, और क्या क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दी फ्लूइड। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रांटल नंबर हो गया। ठीक है, तो प्रांटल नंबर में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हमारा प्रांटल नंबर होता है उसकी पावर 1/3 करें तो हमारा वेलोसिटी बाउंड्री थिकनेस और थर्मल बाउंड्री थिकनेस का रेशियो होता है वो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा ये पाइप है, ठीक, और मैं बोल रहा हूँ कि प्रांटल नंबर हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, तो यही वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होगी और यही क्या होगा हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर होगा। ठीक है, बट अगर हमारा प्रांटल नंबर 1 से बड़ा है उस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये हमारा वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है। ठीक है, अब प्रांटल नंबर 1 से बड़ा है तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हमारी बड़ी होगी और ये क्या हो जाएगी हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, देखो ये हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होगी और ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, प्रांटल नंबर हमारा 1 से बड़ा है तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर से बड़ी होगी। ठीक है, और ऊपर से भी ऐसी होगा, है ना। इस केस में हमारा जो एंट्रेंस लेंथ है थर्मल और हाइड्रोडायनेमिक दोनों इक्वल है। इस केस में हमारा हाइड्रोडायनेमिक छोटा होगा थर्मल से। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा हुआ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्रांटल नंबर 1 को 1 से छोटा कर देता हूँ, अगर हमारा प्रांटल नंबर 1 से छोटा होगा तो ये हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर होगी और इसके नीचे वाली हमारी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बन जाएगी। ठीक है, ऊपर भी ऐसी होगा। ठीक है, नाउ इस केस में हमारा जो एंट्रेंस लेंथ है, थर्मल एंट्रेंस लेंथ है, वो छोटी होगी कंपेयर टू हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ, हमारा प्रांटल नंबर 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये प्रांटल नंबर की बात होगी। अब हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, देखो बेसिक फॉर्मूला वही है। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा क्या होता है, विस्कस इनर्शियल फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। ठीक है, हमारा क्या होता है इनर्शियल फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स, ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिखूं तो होता है म्यू रो यू इन्फिनाइट डी बाई म्यू। ठीक है, देखो हम फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहे हैं। जब हमारा फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट था तो ये रो यू इन्फिनाइट एक्स अपॉन में म्यू था। ठीक है, वेर एक्स क्या हमारा था लोकल, तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर लोकल था। ठीक है, बट अगर हम फ्लो थ्रू पाइप्स की बात करें तो हमारा कुछ लोकल वोकल टर्म नहीं होता, देयर इज़ नो लोकल टर्म। ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इज़ नॉट ये फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हमारा एक्स के साथ चेंज नहीं होता ये, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले में फॉर अ फ्लो थ्रू पाइप्स हमारा कहीं एक्स दिख रहा है नहीं। डी क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और इस केस में हमारा डायमीटर होता है फॉर फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, यू इन्फिनिट क्या हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जो हमारा पाइप है इसके अंदर जो हमारी फ्लो हो रही है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इन्फिनिट। ठीक है, और रो क्या है हमारी डेंसिटी। ठीक है, तो अब क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर की ऐसी वैल्यू जिसके अंदर हमारा फ्लो क्या होगा लामिनार होगा। वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बिलो विच द फ्लो इज लामिनार। ठीक है, इसका मतलब
अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमारा 2000 से कम है या बराबर है तो हमारा फ्लो इज़ लैमिनार, ठीक है, फॉर अ फ्लो थ्रू पाइप्स की बात हो रही है। और अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा है तो द फ्लो इज़ टर्बुलेंट, ठीक है। याद रखना फ्लो थ्रू पाइप्स की बात हो रही है। जब हम फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट करते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 5 × 10⁵, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर होता था फॉर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर है फॉर अ फ्लो, ठीक है, फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स हमारा कितना होगा, 2000 होगा, ठीक है। याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बात होगी रेनॉल्ड्स नंबर की। अब हम बात करते हैं नसल्ट नंबर की। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नसल नंबर, अगर हम फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट की बात करें तो हमको पता है नसल नंबर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते थे, लोकल नसल नंबर, ठीक है, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एच एक्स एक्स अपॉन में के ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये होता था हमारा नसल नंबर फॉर अ फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। बट इस केस में हमने 2 केसेस देखे थे। कौन कौन से केसेस, एक हमने देखा था कांस्टेंट हीट फ्लक्स, ठीक है, और एक हमने देखा था कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, है ना। देखो फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स हमारा जो नसल नंबर होगा वो कितने के बराबर होगा, 4.36। और फॉर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर हमारा नसल नंबर होगा 3.66, ठीक है। याद रखना हमारा नसल नंबर कांस्टेंट होता है फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, एक हमारा कांस्टेंट हीट फ्लक्स में और एक कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर में। और याद रखना ये कब है हमारा, जब हमारा लैमिनार फ्लो, ठीक है, क्या हो हमारा लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो अगर मैं टर्बुलेंट फ्लो की बात करूं तो टर्बुलेंट फ्लो में हमारा जो नसल नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, 0.023 रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर ऑफ 0.8 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर n, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में हमारा नसल नंबर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ n की बात करते हैं। ये n जो होता है, जो n होगा हमारा 0.4 के बराबर होगा या फिर 0.3 के बराबर होगा, ठीक है। 0.4 के बराबर कब होगा, जब हमारा व्हेन फ्लूइड इज हीटेड, क्या होगा, व्हेन फ्लूइड इज हीटेड, मतलब जब हम फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और n = 0.3 कब होगा, व्हेन फ्लूइड इज कूल्ड, ठीक है, जब फ्लूइड ठंडा हो रहा होगा। मतलब अगर हमारा ये पाइप है, इनलेट पे टेम्परेचर हमारा मान लो T1 है और एग्जिट पे हमारा टेम्परेचर T2 है, ठीक है, और ये पाइप है हमारा। तो अगर हमारा T2 ग्रेटर देन T1 है, इसका मतलब क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है, हमारा जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें हमारा n की वैल्यू 0.4 होगी। बट अगर हमारा T2 T1 से छोटा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, तो हमारी n की वैल्यू 0.3 होगी, ठीक है। तो ये था हमारा नसल्ट नंबर, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं फ्लो थ्रू पाइप्स के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर एंटर्स ए 2.5 सेंटीमीटर इंटरनल डाया थिन कॉपर ट्यूब, मतलब ये हमको कॉपर ट्यूब गिवन है और इसका इंटरनल डाया हमको गिवन है, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा पानी इस ट्यूब के अंदर एंटर करता है विद द मास फ्लो रेट ऑफ 0.3 kg/s, ठीक है, एंड इज हीटेड बाय स्टीम कंडेंसिंग आउटसाइड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा स्टीम जो है वो कंडेंस हो रही है, स्टीम का हमारा फेस चेंज हो रहा है, और जब भी फेस चेंज होता है हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब जो वॉल का टेम्परेचर है, मतलब सरफेस का टेम्परेचर है, ठीक है, TS वो क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है।
तो हमारा कौन सा केस हो गया है, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 800 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का हमको H गिवन है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब जो फ्लूइड का और जो हमारा पाइप है उनके बीच का हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, नॉट फ्लूइड। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन ऑर्डर टू हीट द वाटर टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कह रहा है हमारा जो एग्जिट टेम्परेचर है वो हमारा कितना 115 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उस टाइम ट्यूब की लेंथ L कितनी होगी, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कौन सा केस है, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर का, और कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर में हमको पता है ये हमारा सरफेस टेम्परेचर Ts हो गया, और ये हमारा टेम्परेचर ऐसे करके वेरी करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मीन टेम्परेचर एट एग्जिट और दिस इज मीन टेम्परेचर एट इनलेट, है ना, हमको ये पता है। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होगा, देखो फॉर्मूला याद करने का अच्छा तरीका है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसिडर करो, तो Ts माइनस TMX, ठीक है, ये डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये वाला पॉइंट क्या है दोबारा, Ts माइनस TMI, ठीक है, इज इक्वल टू E की पावर माइनस H, ठीक है, पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई m डॉट सी बी, ठीक है, हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, हमको पता है वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हमको Ts गिवन है, ये हमको पता है ना, Ts हमको पता है, ये भी पता है Ts। TMI मतलब इनलेट टेम्परेचर, मीन इनलेट टेम्परेचर हमको गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमको एग्जिट का टेम्परेचर जब हमको x इक्वल टू हमको कितना चाहिए, L के बराबर हो, तो हमारा कितना है 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 115 डिवाइड बाय 120 माइनस TMI, ठीक है, इनलेट टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस H। अब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 800 इंटू में पाई, अब डायमीटर ऑफ द पाइप कितना है 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.025, ठीक है। एक्स के बदले हम क्या पुट करेंगे, L, जो हमको कैलकुलेट करना है ना, तभी तो हमने एट L हमारा कितना है 115 डिग्री टेम्परेचर है ना, डिवाइडेड बाई मास फ्लो रेट हमको गिवन है 0.3 एंड CP स्पेसिफिक हीट हमको कितना गिवन है 4187, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, हमारा जो L की वैल्यू आएगी देयरफॉर L इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा 61 मीटर, ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वाटर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड एज इट फ्लोज थ्रू इज 3 सेंटीमीटर डाया, ठीक है, इंटरनल डाया मीटर एंड 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। जैसे फिगर में द ट्यूब इज इक्विप्ड विद एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटेड दैट प्रोवाइड यूनिफॉर्म हीटिंग थ्रू आउट द सरफेस, मतलब ये कौन सा केस है हमारा, कांस्टेंट हीट फ्लक्स का, ठीक है। कैसे कांस्टेंट हीट फ्लक्स का है, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जो हमारा क्या बोलते हैं, एक हमारा क्या लगा है इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर लगा है, ठीक है, जो उसको क्या कर रहा है हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, इफ़ द सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड हॉट वाटर एट द रेट ऑफ 10 लीटर पर मिनट, ठीक है, ये हमको वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, मास फ्लो रेट नहीं गिवन, 10 लीटर पर मिनट में गिवन, ठीक है। तो उसको मैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने में 1000 से डिवाइड करते हैं, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60, ठीक है, तो 60,000, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट हमको गिवन है, तो कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस हीटर, क्या कह रहा है, डिटरमाइन या कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस हीटर, मतलब पावर निकालनी है उस हीटर की कितनी है, ठीक है।
और सेकेंड हमको क्या करना है, इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पाइप एट द एग्जिट पर। मतलब जैसे हमारा अगर ये पाइप है तो पाइप के एग्जिट पर, यहाँ पर एग्जिट पे हमारा इनर सरफेस, मतलब देखो पाइप कैसा है हमारा, कुछ ऐसा होता है, ये हमारा आउटर सरफेस हो गया, ये हमारा इनर सरफेस हो गया। तो इनर सरफेस पे हमारा टेम्परेचर कितना है ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफ़र रेट निकालना है। और हमको हीट ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू डॉट इंटू में सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर एम डॉट सी पी मीन टेम्परेचर एट एग्जिट माइनस मीन टेम्परेचर एट इनलेट, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो मास फ्लो रेट गिवन है, मास फ्लो रेट क्या होगा हमारा, वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू में डेंसिटी, ठीक है। देयरफॉर हमारा क्यू डॉट होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू में सी पी मीन टेम्परेचर एट एग्जिट माइनस मीन टेम्परेचर एट इनलेट, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है वाटर इज़ टू बी हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमको 65 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और ये हमको 15 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, ठीक है। डेंसिटी हमको गिवन है कितनी हमारी 991.2, ठीक है, 992.1, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, सी पी भी हमको गिवन है, स्पेसिफिक हीट 4179, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारा क्या आएगा 992.1 इंटू में ना वॉल्यूम फ्लो रेट हमने कितना निकाला था 10 डिवाइडेड बाय 60,000, ठीक है, इंटू में 4179 इंटू में 65 माइनस 15 इज 50। तो देयरफॉर हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट वो कितना होगा 3459.88, ठीक है, 34,549.88 वाट, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करूँगा तो 34.5 किलो वाट, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर हमारी ये पाइप है, तो पाइप का ये आउटर है, ये इनर है ना। तो इनर सरफेस में हमारा टेम्परेचर कितना होगा, मतलब यहाँ पर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी एग्जिट पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हीट फ्लक्स की बात करते हैं। हीट फ्लक्स क्या होता है, अगर हमारा पाइप है ये, ठीक है, तो हीट फ्लक्स तो हमारा कांस्टेंट है क्यू डॉट, है ना, ठीक है। नाउ हीट फ्लक्स एट कहीं पर भी देखें तो हमारा कांस्टेंट है। तो अगर मैं पाइप के एग्जिट में देखूं तो भी हमारा कितना है क्यू डॉट ही है, ठीक है। तो वो कितना इक्वल टू किसके बराबर होगा, एच इंटू में सरफेस टेम्परेचर। देखो और सरफेस टेम्परेचर हमारा एट एक्स इक्वल टू एल, ठीक है, हम ये लिखते हैं ना टी एस एक्स माइनस टी मीन टेम्परेचर एट एक्स, है ना। तो अब हम एल पे देखेंगे, ठीक है। तो सरफेस टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू एल, मीन टेम्परेचर एट एग्जिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो मीन टेम्परेचर एट एग्जिट हमको कितना गिवन है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्यू डॉट को कैसे निकालेंगे हम, हीट ट्रांसफ़र रेट डिवाइड बाई सरफेस एरिया। तो हीट ट्रांसफ़र रेट कितना था हमारा 34,549.88। नाउ सरफेस एरिया कितना होगा पाई डी एल, ठीक है। नाउ डायामीटर ऑफ द पाइप कितना है, इनर डाया हमको कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। पाई डी इंटू में एल, एल हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर इज़ दी लॉन्ग ट्यूब, 5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, है ना। तो हमारा देयरफॉर क्यू डॉट होगा वो कितना आ रहा है हमारा 73,354.32 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में हमको क्या क्या मिल गया, हमको ये पता है, ठीक है, मीन टेम्परेचर एग्जिट, हमको क्यू डॉट पता है, ठीक है। हमको ये निकालना है सरफेस टेम्परेचर एट एग्जिट, है ना, हमको ये कैलकुलेट करना है।
और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी हमको नहीं पता। तो सबसे पहले हम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, देखो नसेल्ट नंबर कितने के बराबर होता है, 4.36 के बराबर होता है, या फिर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8, प्रांटल नंबर टू द पावर n, ठीक है। अब हम हीटिंग कर रहे हैं तो n इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि पहला वाला लैमिनार के लिए होता है और दूसरा वाला टर्बुलेंट के लिए होता है, तो हमें सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर हो गया रो यू इन्फिनाइट डी अपॉन में म्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये डायनामिक विस्कोसिटी बन गई। नाउ यू इन्फिनाइट क्या है, हमको यू इन्फिनाइट भी हमको नहीं गिवन, क्यों नहीं गिवन, हमको फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर गिवन है नहीं, हमें मास फ्लो रेट गिवन है। तो सबसे पहले हमको यू इन्फिनाइट भी निकालना पड़ेगा, हमको डी और ये तो गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यू इन्फिनाइट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन था, देखो मास फ्लो रेट कितना होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू में डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में वेलोसिटी, है ना। नाउ हमें वेलोसिटी ही तो चाहिए, यू इन्फिनाइट, ठीक है। तो डेंसिटी इस वाले टर्म को देखो, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, बता क्या ए, तो वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया इज यू इन्फिनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू में डी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू में डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ना वॉल्यूम फ्लो रेट कितना गिवन है हमको, 10 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू में डायमीटर ऑफ द पाइप इज 3 सेंटीमीटर, तो 0.03 मीटर। नाउ एरिया, व्हाट एरिया इज इट इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया AC, है ना। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, π/4 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितने गिवन है हमको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको गिवन है 0.658 इंटू 10 की पावर -6, 0.658 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ये हमको क्या गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ना इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है 10755.537, ठीक है, विच इज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा किसका, 2000 से। तो उसका मतलब हमारा फ्लो इज़ टर्बुलेंट, ठीक है। अगर हमारा फ्लो टर्बुलेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नसेल नंबर कितने के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर नसेल नंबर इज इक्वल टू 0.023 इंटू में रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर ऑफ 0.8 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 0.4, ठीक है। ना प्रांटल नंबर भी हमको गिवन है क्वेश्चन में 4.32, ठीक है। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा प्रांटल नंबर की 4.32, ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है ये वाली, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा नसेल नंबर आ जाएगा NU इक्वल टू 69.4, ठीक है। और नसेल नंबर किसके बराबर होता है, HD अपॉन में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, तो यहाँ से मैं H निकाल लूँगा, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड हमको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है ये रही थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड 0.631 डाया कितना हमारा 0.03, तो यहाँ से हमारा H आ जाएगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 1459.73 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जैसे ही मेरा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आया मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और सरफेस टेम्परेचर एट एग्जिट निकाल लूँगा, ठीक है। तो कितने के बराबर होगा, देयरफॉर Q डॉट इज इक्वल टू H माइनस ये 65 गिवन है, ये हमने निकाला 1459.73 और हीट फ्लक्स कितना हमने निकाला था 73354.32, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस टेम्परेचर एट x इक्वल टू L कितना आ जाएगा हमारा 115.252 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हॉट एयर एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंटर्स 8 मीटर लॉन्ग अनइंसुलेटेड स्क्वायर डक्ट, ठीक है।
जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है 0.2 मीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब उसकी जो स्क्वायर है ना, तो उसकी जो लेंथ है हमारी 0.2 मीटर है, ठीक है। दैट पासेस थ्रू द एड्रेस ऑफ अ हाउस एट अ रेट ऑफ 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें मास फ्लो रेट गिवन है, सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, या जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, कितना 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। डिटरमाइन द एग्जिट टेम्परेचर, तो क्या निकालना हो कह रहा है, एग्जिट टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द डक्ट, ठीक है। तो हीट लॉस कितना होगा, मतलब हीट ट्रांसफर रेट ही पूछा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमको फ्लूइड की डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, प्रांटल नंबर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सब भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जिट टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर का, ठीक है। तो अगर हमारा सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है और कितने के बराबर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, द डक्ट इज ऑब्जर्व टू बी नियरली आइसोथर्मल एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला डायग्राम से ही निकल के आता है, ठीक है। ये हमारा सरफेस टेम्परेचर हो गया, ये मीन लोकल मीन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूँ तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, TS माइनस TMX, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूँ तो डिफरेंस कितना है, TS माइनस TMI, ठीक है। ये हमारा इनलेट मीन टेम्परेचर है, और किसके बराबर होता है, e⁻ माइनस H पाई dx डिवाइड बाई मास फ्लो रेट इंटू में CP, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस फॉर्मूले में हमको सरफेस टेम्परेचर गिवन है, मीन टेम्परेचर हमको गिवन है, हमको ये तो कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। एट x = 8, ठीक है। तो L हमारा कितना हो गया, 8 मीटर के बराबर हो गया। डायमीटर हमको गिवन है, मास फ्लो रेट गिवन है, कितना हो गया, ये होगा हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू में डेंसिटी, है ना। और CP वाले स्पेसिफिक हीट हमको क्वेश्चन में गिवन है, बट हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं गिवन। तो सबसे पहले हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, जब हमको नसेल्ट नंबर पता होगा, है ना, तभी तो निकालेंगे हम। तो नसेल्ट नंबर देखो, अभी हमारा कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर है, तो नसेल्ट नंबर 0.36 के बराबर होगा अगर हमारा फ्लो क्या है, लैमिनार है, ठीक है। वरना हमारा नसेल्ट नंबर किसके बराबर होगा, 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8, प्रांटल नंबर टू द पावर, ठीक है, n = 0.3। मैंने 0.3 भी लिया क्योंकि अब की बार हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये हमारा डायग्राम उल्टा बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। क्योंकि अब की बार हमारा क्या हो रहा है, ये TS हो गया, वो कम है हमारा मीन टेम्परेचर, लोकल मीन टेम्परेचर से, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट, इसका डिफरेंस ये हमने ऊपर लिखा है, और इस पॉइंट का डिफरेंस हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, मीन इनलेट टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो अब हमारी सिंस कूलिंग हो रही है फ्लूइड की, तो इसलिए हमारा n = 0.3 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको रेनॉल्ड्स नंबर चेक करना है, और रेनॉल्ड्स नंबर होता है U∞, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइड बाय डायनामिक विस्कोसिटी। देखो अब की बार मैंने D नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अब की बार डक्ट है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया बाई पेरीमीटर, ठीक है। तो LC कितने के बराबर हो गया, 4 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, 0.2 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज़ द पेरीमीटर, ये हमारा स्क्वायर डक्ट है, 0.2, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 0.2, है ना, 4 टाइम्स ऑफ 0.2। तो देयरफॉर हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितने के बराबर हो गया, 0.2 मीटर के बराबर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया। U∞, अब U∞ क्या होता है हमारा, देखो हमको वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, तो U∞ कितना हो गया, इसको अगर हम किससे डिवाइड कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हमें U∞ मिल जाएगा, है ना। तो देयरफॉर रेनॉल्ड्स नंबर = वॉल्यूम फ्लो रेट, या इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में LC कितना है, 0.2, ठीक है। एंड व्हाट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है, इसके बराबर है 2.097 × 10⁻⁵, ठीक है।
वॉल्यूम फ्लो रेट हमको गिवन है कितना 0.15 है ना, ये हमको कितना गिवन है वी डॉट 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारा 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकता हूँ, देयरफॉर रेनॉल्ड्स नंबर जो आएगा वो कितना आएगा 35765.38। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है हमारा 2000 से, मतलब हमारा फ्लो क्या है, फ्लो इज़ टर्बुलेंट। और अगर हमारा फ्लो इज़ टर्बुलेंट तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर नसल नंबर इज इक्वल टू 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 0.3। ठीक है, प्रांटल नंबर भी हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.7154। प्रांटल नंबर गिवन है, रेनॉल्ड्स नंबर अभी हमने ये कैलकुलेट करा, तो अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा नसल नंबर आएगा 91.38। ठीक है, और ये होता है हमारा एच एल सी अपॉन में के ऑफ द फ्लूइड, एलसीएम का हमारा कितना है 0.2, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.02953 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लूँगा, कितने के बराबर होगा 13.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो अब मैंने हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लिया है, अब मेरा क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, टी एस माइनस टी। ठीक है, एम इज इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू 8 मीटर होगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू 8 मीटर है ना, टी एस माइनस टी एम आई। अब टी एम आई कितने के बराबर है हमारा, ये इनलेट टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितने के बराबर है हमको ये तो कैलकुलेट करना है। सरफेस टेम्परेचर हमको कितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, माइनस ई टू द पावर माइनस एच पाई डी 8। ठीक है, पाई डी एक्स था, एक्स हमारा 8 के बराबर हो गया, डिवाइड बाय मास फ्लो रेट इनटू में सी पी। ठीक है, इन सब की हमको वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ हमारा जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सॉरी हमारा जो टेम्परेचर आएगा, मीन टेम्परेचर एट एग्जिट एल इक्वल टू 8 कितने के बराबर है 71.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, हमें क्या पूछा है कि हमारा हीट लॉस कितना होगा। ठीक है, हमने पढ़ा है अगर हमारा जो हीट लॉस होता है फॉर अ केस ऑफ कांस्टेंट, या फिर जो हमारा हीट गेन होता है फॉर अ कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, किसके बराबर होता है एच सरफेस एरिया इंटू में डेल्टा टी मीन। ठीक है, और डेल्टा टी मीन निकालने के दो तरीके हैं, LMTD और एक है AMTD। ठीक है, AMTD को हमने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आते, तो LMTD यूज़ करेंगे। तो डेल्टा टी LMTD निकालते हैं, ये होगा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइड बाय ln ऑफ डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2। ठीक है, अब डेल्टा T1 और डेल्टा T2 क्या है, ये TS है, ये हमारा TM एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है मीन टेम्परेचर एट एग्जिट, दिस इज मीन टेम्परेचर एट इनलेट। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा T1 है और ये हमारा डेल्टा T2 है। ठीक है, तो डेल्टा T2 इज मीन टेम्परेचर एट एग्जिट माइनस सरफेस टेम्परेचर, और डेल्टा T1 बराबर है मीन टेम्परेचर एट इनलेट माइनस सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा T LMTD कितने के बराबर हो जाएगा, अभी मीन टेम्परेचर एग्जिट हमने निकाला है 71.3 माइनस सरफेस टेम्परेचर इज 60 और मीन टेम्परेचर इज 80 माइनस 60। ठीक है, तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ LMTD हमारा बराबर आएगा 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है एच सरफेस एरिया इंटू में 15.2। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा डेल्टा T LMTD। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमने निकाला था ऊपर, हमारा कितना आया था 13.5। नाउ सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये हमारा डक्ट है। ठीक है, ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, और ये कितना हमारा 8। तो सरफेस एरिया हमारा ये होगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ठीक है, प्लस नीचे के लिए और प्लस ये वाला साइड वाला ना, तो 4 टाइम्स ऑफ 0.2 इंटू में 8 है ना, इंटू में 15.2। तो अगर मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट हो जाएगा, हीट लॉस जो होगा इज इक्वल टू 1313 वाट। ठीक है, दिस इज दी आंसर। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो आज के लिए इतना ही। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और हमने अभी तक फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र में हमने क्या देख लिया, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, ठीक है, ओवर अ फ्लैट प्लेट, ठीक है, और हमने फ्लो थ्रू पाइप्स एंड डक्ट, ठीक है, हमने ये कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स कन्वेक्शन में आता, ये हमारा एक्सटर्नल फ्लो हो गया और ये हमारा कन्वेक्शन में इंटरनल फ्लो हो गया, ठीक है ना। अब हम कल से हम पढ़ेंगे अपना फ्री कन्वेक्शन के बारे में, फिर हमारा कन्वेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।